हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी कर दिया है और जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 4 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट टोटल कितनी है और इसका एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका जो नोटिफिकेशन आया है एडवर्टाइजमेंट, इसको आप सभी को रीड आउट कर लेना है। इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्ट की बात करें तो आपकी पोस्ट असिस्टेंट की है और असिस्टेंट मैनेजर की है। तो ये आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी इसकी डेट को देख लीजिए तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 अप्रैल से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 1 मई 2026 रखी गई है और आपकी जो टेंटेटिव आपका एग्जाम CBT होगा ये आपका जून 2026 में आपका लगा हुआ है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें टोटल आपकी 16 यानी 16 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री यहाँ पर 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क के साथ। इसके साथ फिर आपको इंटरमीडिएट एग्जाम आपका जो है आपका चार्टर्ड अकाउंट में या कॉस्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट में यहाँ पर होना चाहिए। ये पहली पोस्ट है और इसकी एज की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पर आपकी एज रहने वाली है। इसके बाद दूसरी पोस्ट हमारी जो है असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें आपकी टोटल 7 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं इसमें। तो इसमें 3 साल का बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स में हो, यहाँ पर देख सकते कम से कम 60% मार्क के साथ। और इसके साथ ही आपके पास CA हो या CMA क्वालिफाई होना चाहिए किसमें, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया से, या फिर आपके पास 2 साल के यहाँ पर रेगुलर MBA किए हैं फाइनेंस में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास मैनेजमेंट फाइनेंस में, तो इसमें आप अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। तो बाकी इसकी जानकारी और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा, बाकी वर्टिकल रिजर्वेशन इन सभी कुछ को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इस प्रकार से रहेगा पूरा प्रोसेस। इसकी और इम्पोर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर पे इसके अलावा इसका देख सकते हैं यहाँ पर एनुअली आपका कितना रहेगा और आपका मंथली यहाँ पर किस प्रकार से क्या रहेगा। इसी प्रकार से पोस्ट कोड आपका जो असिस्टेंट मैनेजर इसका भी रहने वाला है इस प्रकार से। तो सभी को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका जो मैनेजर है इसमें CBT होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। बाकी इसमें आपका CBT होगा, डॉक्यूमेंट होगा, इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से पूरा इसका प्रोसेस रहेगा। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सभी को आप CBT को एक बार पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या कुछ रहेगा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो फीस की बात और कर लेते हैं पहले हम। तो देख सकते हैं अब जो UR OBC और EWS अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये पे आपको करना होगा। बाकी जो SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन यहाँ पर देख सकते हैं इनके लिए कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर बाकी देख सकते हैं आप। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए IRFC ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस प्रकार से आपको फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब देखिए सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है TCS ION CDN IRFC फॉर्म 2026, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो डायरेक्ट यहाँ से आपका फॉर्म ओपन हो गया, लेकिन आपको पहले इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर साइड में, इस होम पर आपको पहले क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और बाकी आपको अप्लाई करने में कोई समस्या आती तो इनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है नीचे, इस पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक असिस्टेंट है, एक आपकी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आप टिक करेंगे। ये फॉर्म सिर्फ आपको सैंपल के लिए डेमो पर्पज से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं ताकि आप इसकी हेल्प से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकें। तो किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं हम। बाकी अब दोनों पोस्टों में से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, प्रोसेस दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड आ जाएगी। अब आपको अपना फुल नाम फिल करना है और जो आपका नाम स्पेलिंग आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखी सेम आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपको फिल करना है। इसका देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है, फिर दोबारा से फिल करना है। आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपकी दोबारा से email ID को कन्फर्म करना है। इसका देखिए आपको नेक्स्ट आपका जनरेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है, तब का एक OTP सेंड किया जाएगा।
तो जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको सबमिट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो आपने जो अभी ईमेल आईडी फिल की उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया है, तो वही ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको वैलिडेट ओटीपी पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक को इस प्रकार से कर देना, तो आपका ओटीपी यहाँ पर वैलिडेट आपका हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका आई एग्री, इसको टिक करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके रीवेरीफाई पर को सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम यहाँ पर, पोस्ट का नाम, आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, उसको चेक कर लेना है। आपका सब कुछ सही, तो आपको जो साइड में आपको राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है इन सभी को आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। आपको एक एक करके सभी बॉक्स पर टिक कीजिए और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के आई एग्री का यहाँ पर पूछ जाएगा, तो यहाँ पर जो आई एग्री दिख रहा है इसे आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। आपको एक बार और मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, लेकिन ओके पर क्लिक करने से पहले आपको डिटेल्स को चेक कर लेना है। एक बार यहाँ पर जब सबमिट कर देते हैं तो डिटेल्स को बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ सही, तो फिर आपको ओके पर यहाँ से सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी एक मैसेज सेंड किया गया है, उसमें आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड भी सेंड किया गया है और यहाँ पर भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है ऊपर, इसी गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको पोस्ट कोड दिख रहा है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर साइड में आपकी जो छोटा सा कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ईयर दिख रहा है, तो जो भी आपका ईयर इस प्रकार से अपना ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से अपना ईयर को आप सिलेक्ट कीजिए। यदि यहाँ पर कोई समस्या आती है तो इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है आपको, इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। जो भी आपका मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपका डेट है इस प्रकार से डेट को आप सेलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है नेशनलिटी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से आप यूआर हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपको अपना फादर का नाम फिल करना है, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है इस टाइम आपको फिल करना है सभी कैपिटल लेटर में। यहाँ पर अपनी मदर का नाम। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक कीजिए और यदि सिंगल हैं तो अनमेरिड पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को आप सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल दिखेगी। अब नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब यहाँ पर कोई चेहरे पर, हाथ पर या कोई कट का निशान, कोई मूल का निशान या कोई बन का निशान है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा ही फिल करना है जो आपका नॉर्मल आप आसानी से वहाँ पर आपको शो कर सकें, जैसे आपका हाथ हुआ, चेहरा हुआ या पैर हुआ, इस प्रकार से आपको फिल करना है। यदि मार्क्स है तो फिल कीजिए, नहीं तो आपको यदि कुछ भी मार्क्स नहीं तो आपको सिंपल इस प्रकार से नो मार्क्स, इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल नो मार्क्स को फिल कर देना है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एग्जाम सिटी, तो 3 सिटी आपको दी गई तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पहले एक बार हम सिटी दिखा देते कौन कौन सी आपकी सिटी रहेगी। तो आपका दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 सिटी में से 3 सिटी आपको कोई अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करना है। तो एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पहला, इसके देखिए दूसरा एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए तीसरा अपना एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पर अपना अनुसार इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आप 40% या इससे अधिक बेंचमार्क डिसेबल हैं, यदि हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे। फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा, किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर है आपको इस प्रकार से उसका परसेंटेज आपको देना होगा। जो सर्टिफिकेट है आपका डिसेबिलिटी वो आपका जो इशू है वो किस अथॉरिटी ने किया है, ये सभी जानकारी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट ये सब कुछ आप फिल करेंगे। और यदि डिसेबल नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब नेक्स्ट यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू जो बेंचमार्क डिसेबल हैं कैन हैविंग लेस देन 40% या इससे अधिक दिव्यांग है और आपको यहाँ पर लिखने में यहाँ पर स्क्राइब की आवश्यकता आपको सिंपल तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं या डिपेंड हैं, आप जो बार में यहाँ पर शहीद हुए हैं उनकी परिवार से, फैमिली से, तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना इस प्रकार से रहेगा। इसके देखिए नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप यहाँ पर IRFC के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी एड्रेस, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता जहाँ पर प्रेजेंट में रह रहे हैं, तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इनमें आप अपना एड्रेस को फिल कीजिए। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडियन ही सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से, इंडिया को सिलेक्ट कर देना है कंट्री में। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको डेमो के लिए पर्पस से यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, तो आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सेलेक्ट कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है यानी जिला आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है
तो वो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड को यहाँ पर आप फिल करेंगे। और नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आपका वर्तमान पता ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस ये दोनों यदि सेम है तो जो एस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर फिल करेंगे। आप जैसे ही यस करेंगे तो आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर आपको एस पर क्लिक नहीं करना है, आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसको आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल आपको कर देना है। इसके बाद कुछ सिविल नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की डिटेल फिल करनी है। तो आपका सबसे पहले बोर्ड का नाम फिल करना है। अब आपका जो भी बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या आपका सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल करेंगे। आप जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई इस प्रकार से इसको फिल करेंगे आपका जो भी है। नेक्स्ट आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो किस वर्ष आपने 12th पास किया है, सॉरी आपका 10th किस वर्ष आपने पास किया है वो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर अपना इसको ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए अपना सॉरी आपका जो स्कूल है इंस्टीट्यूट है तो अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट आपको प्लीज सिलेक्ट एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना हो क्या आपका परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम है इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। यदि सीजीपी है तो आपको ऑप्टेन सीजीपी है वो आपको फिल करना है और टोटल आपके सीजीपी कितने हैं वो आपको फिल करना है और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल आपको कर देना है। और यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है, मान लीजिए आपका अदर स्टेट बोर्ड कोई भी हो सकता है, यदि परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को फिर आपको मार्क ऑप्टेन आपको टोटल कितने मार्क आपको प्राप्त हुए हैं वो फिल करेंगे और मैक्सिमम मार्क यानी ग्रांड टोटल आपके कितने थे वो फिल करेंगे और उसका परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर डिग्री में आपको 3 साल का बैचलर डिग्री इसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, तो इनमें से आपने क्या किया है तो आपका कॉमर्स आ जाएगा इस प्रकार से पोस्ट के अनुसार। तो अब नेक्स्ट आपके इंस्टीट्यूट का नाम यानी आपके अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे यहाँ पर अपना। इसका देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे कैसे, तो जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे और जो आपकी डिग्री या मार्कशीट मिलती है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी एफिलिएट है। जब आप मार्कशीट देखेंगे तो ऊपर ही आपको क्लियर लिखा रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आप डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए आप DU में या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो यहाँ पर भी अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। लेकिन यदि आप कॉलेज में पढ़ें तो कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपकी डिग्री या मार्कशीट है उसमें अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ पासिंग या कंप्लीट आपकी, तो ये आपकी जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की मार्कशीट है उस पर मेंशन रहता है, तो इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन जिस ईयर में कंप्लीट हुई है वो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे इस प्रकार से। तो जैसे हम एक सैंपल के लिए आपको दिखा दी इस प्रकार से आपका जो मंथ है इस प्रकार से मंथ को सेलेक्ट करेंगे और इसकी डेट को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये सब कुछ आपके मार्कशीट पर ही मेंशन रहता है। नेक्स्ट आपको प्लीज सिलेक्ट और फॉलोइंग यहाँ पर, तो आपका सिस्टम क्या था, परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपी सिस्टम था, जो भी था इसको इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे परसेंटेज था तो मार्क ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क आपके परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आपके आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेमो के लिए आपको फिल करके दिखाते आपको, लेकिन आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। आपको जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क थे आपके मार्क ऑप्टेन आपको जो भी हैं इस प्रकार से अपने ऑप्टेन मार्क को यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपको इस प्रकार से आपकी जो भी मैक्सिमम मार्क आपके थे यानी ग्रांड टोटल आपके थे तो वो यहाँ पर इस प्रकार से इसको फिल करेंगे और इसका परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ से आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में आप देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है पोस्ट के अनुसार पास है यदि इंटरमीडिएट CA या आप इंटरमीडिएट CMA, तो जो भी आपके पास है वो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे डेमो पर्पज के लिए हम यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है तो ये भी आपको कैलेंडर पर क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका परसेंटेज आपका या CGP सिस्टम जो भी था वो यहाँ पर इसको आपको अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे और आपको मार्क ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क आपके परसेंटेज इनको फिल करेंगे। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसके देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट और आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो नेक्स्ट आपका फोटो, तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की यहाँ पर रिसेंटली फोटो अपलोड करनी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है, तो फोटो देखिए आपको फोटो क्लियर दिखनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की, कलर आपकी होनी चाहिए, प्लस आपकी वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए। तो फोटो की साइज यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 100 KB, अधिकतम 200 KB तक। 100 KB से फोटो कम रहेगी तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी और 200 KB से ज़्यादा रहेगी फोटो तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी। तो लगभग आप 100 से ऊपर 150 KB 160 KB के आसपास रखिए और इसको यहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर,
तो इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आप देख सकते हैं, सिग्नेचर यदि 80 KB से कम रहेगा तो भी आपका अपलोड नहीं होगा, और 150 KB से ज़्यादा रहेगा तो भी आपका अपलोड नहीं होगा। तो लगभग आप 120-30 KB के आसपास इसको अपलोड कीजिए JPG फॉर्मेट में, और आपका सिग्नेचर यहाँ से आपका अपलोड यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसी प्रकार से आपका जैसे फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर साइड में व्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर का दिखेगा। तो सभी पर आपको व्यू पर क्लिक करते जरूर जाना है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। इसी प्रकार से फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो को आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो क्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है इसको आपको प्लेन पेपर पर आपको थंब लगाकर उसकी फोटो को अच्छी तरीके से क्रॉप करके, और इसको देख सकते हैं मिनिमम 80 KB अधिकतम 150 KB तक इसको आपको अपलोड करना होगा। तो थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे सिंपल सा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट, इसको भी आपको अपलोड करना है। तो इसको आपको मिनिमम 100 KB, ध्यान से देखिए, इसको आप चाहें तो PDF में भी अपलोड कर सकते हैं या चाहें तो JPG में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। साइज इसकी यदि PDF भी अपलोड करते हैं JPG तो उसकी साइज़ 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपको अपलोड नहीं होगी। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 200 KB या 150 KB इस प्रकार से फोटो हो, आपकी साइज हो, तो अपलोड यहाँ से आप कर पाएंगे। तो PDF बनाइए और इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसी प्रकार से आपका जो BCom का सर्टिफिकेट है यानी डिग्री है वो यहाँ पर इसको आप अपलोड करेंगे PDF बनाकर। आपको 1000 KB तक यानी यहाँ पर इसको अपलोड आप कर सकते हैं। तो PDF बनाइए आप और इसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, BCom का सर्टिफिकेट यानी आपका डिग्री। इसका देखिए नेक्स्ट आपका अपलोड आपका CMA या CA जो सर्टिफिकेट इसको अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, चूँकि यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है ये आपके पास होना चाहिए। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में आपको दोबारा से आपका PDF बना लेना है, और इसी प्रकार से आपको इसको भी आपको अपलोड यहाँ से करना। और यहाँ पर देख सकते हैं जो OBC नॉन क्रीमी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपलोड करना रिसेंटली जो आपका फॉर्मेट है उसमें आपको अपलोड करना है। और आपका जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 वाला है, नया वाला, वही आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड आपको करना है। तो चूज फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे थे, OBC या EWS या UR, इनके लिए 500 रुपये आपको फीस पे करना होगा। बाकी आप कोई भी अदर कैटेगरी के होंगे जैसे SC ST तो आपके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। इसका तो पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन पर इस प्रकार से क्लिक करना है आपको। इन सभी चेकबॉक्स को इस प्रकार से आपको टिक कर देना है, इस प्रकार से टिक कर लीजिए, इस प्रकार से सभी को टिक कीजिए, और इस प्रकार से इसको भी टिक कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है। और एक बार आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को दोबारा सभी जानकारी को चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है जो भी डिटेल में, तो जो आपको ऊपर आपके जो बॉक्स दिख रहे हैं इन पर, इन टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में मिस्टेक है तो डायरेक्ट इस पर ही क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट उस पर ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके एड्रेस में कुछ भी मिस्टेक है तो उस पर आप क्लिक करके इसको आप सुधार सकती हैं। कि जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पूरा फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना अच्छी से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट आपको नीचे को ओके का ऑप्शन दिख रहा है, इस ओके पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपकी जो 500 रुपये फीस है इसको भी आपको पे करना होगा। और पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म को अब प्रिंट करके जरूर आपको रख लेना है। बाकी आपकी कुछ भी अपडेट आती है तो इसी वेबसाइट पर आपको टाइम पर विजिट करते आपको रहना है। बाकी फॉर्म की फीस पेमेंट करने के बाद यदि फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना है तो आपको जो मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड आया है उसको कहीं पर नोट भी कर लेना है, सेम टू सेम जैसा स्पेलिंग आपका यानी आपका लेटर लिखा है पासवर्ड में वही आपको लिख लेना किसी कॉपी पेज पर आपको। और आपकी जो यूजर ID रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ वो फिल करेंगे, और जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है मोबाइल नंबर पर वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें से अपने फॉर्म को आप चेक कर सकते हैं और इसका रीप्रिंट है PDF और हार्ड कॉपी सेव करके रख सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बाकी आपको फॉर्म फिल करने में, फीस पेमेंट करने में कोई समस्या आती है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।